हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। और यहाँ मेरी एक सिस्टर ने मुझे कहा कि मेरी वॉइस बहुत स्लो आती है, बधारे बोलो, मतलब वॉइस बड़ी करूँ तो ओके। मैं आई एम सॉरी सिस्टर, मुझे आपको सुनने ना आ रहा हो तो आई एम सॉरी, बट वो मैं थोड़ा नर्वस हो जाती बनाते वक्त स्टोरी, इस वजह से, क्योंकि मैं ना लव किंग का बताती हूँ ना तो थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ इस वजह से। ओके, स्टार्ट। ये एक अल्लाह की स्टोरी होने वाली है, ये शानवान होने वाली है स्टोरी। सो इसे स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हाँ कमेंट ज़रूर करना क्यूट से, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं जो एक बच्चा रो जा रहा था, मतलब बच्चा नहीं था, मतलब कह सकते हैं वो 11 बरस का बच्चा था और दूसरा उसके पास ही था। वो बच्चा दूसरा था, वो 12 बरस का था और दोनों भाई एक दूसरे को हक कर रहे थे और बरसात बहुत ज़्यादा गिर रही थी। दोनों भाई बहुत रो रहे थे। तो एक छोटा जो 11 साल का बच्चा था वो कहता है कि भैया मुझे बहुत भूख लगी है। तो दूसरा बच्चा कहता है, जो था 12 साल का, वो कहता है कि सॉरी विंग, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकता, इतनी बारिश हो रही है और हम घर से भाग के आए हैं। एक्चुअली ना ये दोनों घर से इसके लिए भागे थे क्योंकि इन दोनों के चाचा चाची, जो सौतेले चाचा चाची है, मतलब ये दोनों उनको मम डैड मानते थे और उन लोगों को दोनों को पता नहीं था कि उनके चाचा चाची एक सपोले तो इन दोनों को बेचने की बात कर रहे थे। और फिर ये हमारे जियांग चेन ने सुन लिया और जियांग चेन ने विंग को कहा कि हमें यहाँ से जाना ही होगा और विंग ने मना किया। फिर जियांग चेन ने उसको ज़बरदस्ती वहाँ से लेके आ गया और हम ये दोनों बेचारे भटकते भटकते यहाँ आ गए और एक जो इन्हें झाड़ दिखा उनके नीचे बैठ गए, जहाँ सिर्फ सूखा सूखा था और बाहर बारिश हो रही थी। दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे और फिर विंग था, वो कहता है भैया मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो जो जियांग चेन था वो कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ से चला भी गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम यहाँ अकेले हो। मैं कुछ भी नहीं कर सकता ब्रदर, मेरे छोटे भाई, ये दोनों सगे भाई है। तो विंग जो था वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है और फिर कहता है कि ब्रदर अब हमारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। तो जियांग चेन कहता है नहीं पता हमें कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी कि नहीं। फिर दोनों बहुत रोने लगते हैं। फिर विंग को बहुत ठंडी लगने लगती है, तो जो हमारा जियांग चेन समझ सकता था, तो जियांग चेन कहता है कि विंग ये तुम पहन लो। वो एक शॉल भी लाए थे, शॉल मतलब आपको खबर नहीं पड़ेगी, कम्बल, तो वही लाए थे विंग को, जो जियांग चेन पहना देता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो ठंडी लगेगी, इसके लिए जियांग चेन ने एक शॉल ले ली थी ताकि भाग पाए और एक जगह रुक जाए और शॉल बिछा के सो जाए दोनों, ऐसा सोचा था। पर उससे क्या पता था बारिश हो जाएगी और उसके काम आएगी कभी शॉल। विंग था जो कहता है नहीं भैया आपको भी ठंडी लगेगी, फिर आपको सर्दी वर्दी हो गई तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। विंग होकर के रोने लगता है। जियांग चेन था वो जो जिसकी आंखों में जियांग चेन की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो कहता है एक काम करो तुम मेरे नज़दीक आ जाओ। फिर दोनों एक दूसरे को टाइट हक कर लेते। उसके बाद जियांग चेन जो सोल को सीधे तरीके से आजू बाजू फिरा के उनके खब्बे पे ले आता है, जिससे उन दोनों को थोड़ी थोड़ी ठंडी नहीं लग रही थी, उन पागों में ठंडी लग रही थी, शरीर से दोनों को ठंडाई छुड़ रही थी। और तभी एक कार वहाँ से जा रही थी तो बच्चों की रोने की आवाज़ सुन लेती है। मतलब कार में एक लड़का था जिसने इस आवाज़ सुन ली थी
जिसने कहा कि वानी वो कार रोको। वानी वो कहता है क्या हुआ गगो? तो लेंसी चैन कहते हैं कि बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है। ये सुन के जो वानी वो था वो कहता है क्या बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है? फिर वो जो वहाँ साइड जो झाड़ के पीछे से आ रही थी, और फिर दोनों वहाँ साइड जाते हैं और देखते हैं कि 2 बच्चे रो रहे हैं। मतलब हमारे जो विंग था और हमारा जिनचिन था, दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो जो वानी वो था वो पास से जाते ही देख रहा था उन दोनों को, और फिर जो दोनों थे वो दोनों बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। फिर जो हमारे लेंसी चैन थे वो जाते हैं उन दोनों की तरफ और फिर कहते हैं तुम लोग देखो। तो जियांग चैन विंग को अपनी तरफ खींच के थोड़ा दूर हो जाता है और कहते हैं दूर रहिए, आपको हमारी मॉम डैड ने भेजा है ना, मतलब हमारे अंकल आंटी ने ना हमें ख़रीदने आए हो ना, ऐसा मत करना, मेरे ब्रदर को मत खरीद दीजिए, मेरे को खरीद ले आया आपने तो मुझे लीजिए, पर मेरे ब्रदर को नहीं कुछ मत करना, मैं आपके साथ रहूँगा, पर मेरे ब्रदर को एक अच्छा घर दे देना ताकि वो वहाँ खुश रहे, यूँ करके जियांग बोलता है। फिर जो लेंसी चैन थे वो कहते सटा, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें खबर भी है मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारे अंकल आंटी ने भेजा है मुझे, नहीं मैं अलग हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। तुमने मान कंपनी का नाम सुना होगा ना, वो कंपनी का मैं मालिक हूँ, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। जियांग चैन रोने लगता है फिर से। फिर जो हमारा लेंसी चैन थे वो देख रहे थे और कहते हैं कि बेबी यूज़ मतलब तुम कितने बरस के हो? जो चैन था वो कहता है मैं ना 12 बरस का हूँ, मेरा छोटा भाई 11 बरस का है। ये सुन के दोनों देखने लगते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू थे। वानी बो को अपनी बचपन की याद आ गई, जिसमें वानी बो को भी बहुत ज़्यादा ही सहना पड़ा था और उसके बाद कहीं बड़े होकर उसने बिजनेस करा और इतना बड़ा हमारा वानी वो बिजनेसमैन है। और दूसरी बात एक सीक्रेट माफिया भी है। बता दूँ तो मामू जी को गुस्सा भी आया था कि जब बोला था ना जियांग चैन ने कि हमारे अंकल आंटी ने भेजा है तुम्हें, तो जो थे हमारी वानी बो को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उससे कोई भी उसके सामने किसी लड़के को या लड़की को टच करे तो उसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि ऐसे में वो लड़कियों के लिए लड़कों की रिस्पेक्ट करता है। और अभी ये बात थी कि इनके चाचा चाची ने इन दोनों को बेचना का, तो वानी बो को और गुस्सा आ जाता है। वो एक माफिया था और जो बुरे लोग थे उन्हें ही मारता था, जो अच्छे लोग थे उन्हें ना पैसे दे के अच्छे से रखता था। हमारा वानी बो बहुत अच्छा है, माफिया है पर वो भी बहुत अच्छा है। पर हाँ, जब कोई बुरा इंसान जो बुरा करने की कोशिश कर जाता है तो वानी वो छोड़ता नहीं, डेविल बन जाता है उसके सामने, और वानी वो ऐसा है। और जो हमारे लेंसी चैन है वो एक बिजनेसमैन है, वो बहुत ज़्यादा ही काइंड है और बहुत स्वीट है, दिल उनका बहुत बड़ा है, वो बहुत प्यारे है। और हमारे वाम जी भी बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करना जानते हैं। दोनों ब्रदर हमारे वाम जी के बड़े ब्रदर हमारे लेंसी चैन हैं। ओके स्टार्ट। तो माम जी जो था उनके बॉडी गार्ड को कहते हैं इन बच्चों को ले लो और कार में बिठा दो। दोनों बच्चे जो थे वो मना कर रहे थे। फिर माम जी कहता है उन दोनों के पास आकर विंग माम जी को देख ही रहा था। माम जी जो कहता है कि सुनिए आप दोनों ना आज से हमारे साथ रहोगे, और हाँ हम बुरे इंसान नहीं हैं, आपका पूरा तरीके से ख्याल रखेंगे और आपको कोई डांटेगा भी नहीं और अच्छे से रखेंगे। तो ये सुन के चैंग को वाम जी की बातों पे भरोसा होता है, इसीलिए वो हाँ कहता है। बिंग था वो वाम जी की तरफ ही देखे जा रहा था। वाम जी की नज़र विंग पड़ती है, विंग जो वाम जी को देखे जा रहा था, विंग वाम जी स्माइल करता है। हाँ, विंग जो वाम जी की स्माइल में खो चुका था, विंग ने वाम जी को देखते ही पसंद कर लिया था, पर कुछ बोलता नहीं है। विंग जो हमारे वाम जी थे
वो स्माइल कर रहे थे। और उसके बाद लेंसी जान कहता है कि चलो। फिर वो चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं। चैंग वैसे तो पकड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो जब लेंसी चैंग देखते हैं तो वो हाथ छोड़ देते हैं। चैंग कार में आके बैठ जाता है। तो फिर चारों बैठ जाते हैं। फिर विंग खुद वाम जी का हाथ पकड़ लेता है। वाम जी जो था शौक था पर कुछ बोलता नहीं है। वाम जी को लेके विंग कार में बैठ जाता है। वाम जी कहता है ये लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट है और प्यारा भी, ये करके वाम जी स्माइल करता है मन में। और फिर जो मेंशन के आगे कार रोकते हैं और ड्राइवर जो विंग और चैंग और लेंसी चैंग और मानी वो बाहर आते हैं। जब विंग और चैंग जब वो मेंशन को देखते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो मेंशन बहुत ज़्यादा सुंदर था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हवेली जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और बहुत महंगी है। दोनों तो काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। विंग जो था वो देख रहा था और कहता है वाह अंकल आपकी ये घर तो बहुत सुंदर है। तो वानीबू था वो कहता है हाँ अंकल मत बोलो, मेरा नाम वानीबू है, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। तो जो विंग था वो कहता है मैं बोलूँगा आपको बोबो। तो वामजी स्माइल करता है, वो कहता है ज़रूर तुम बोलना। फिर जो लेंसी चैंग थे वो कहते हैं कि देखो तुम ना मुझे लेंसी चैंग मत बोलना, को प्यारा नाम बोलो। तो वो जो था हमारा चैंग वो चैंग कहता है वीवी वीवी क्या नाम है, मस्त नाम है। फिर जो घर के अंदर दोनों भाई जो उन दोनों भाई को लेके आता है और उसके बाद विंग जो घर को देखने लगता है अच्छे से। फिर चैंग भी और लेंसी चैंग थे वो स्माइल कर रहे थे। और फिर वानीबू कान में कहते हैं कि देखो दोनों भाई कितने खुश हैं। तो वानीबू कहता है सही कहा। तो लेंसी चैंग कहता है चैंग मेरा है हाँ वानीबू कहता है क्या मतलब। तो लेंसी चैंग कहता है कोई मुझे चैंग पसंद आया, लव हो गया मुझे उससे। वो 12 बरस का है भाई, आप उससे बड़े हो। तो लेंसी चैंग कहते हैं प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। तो वानीबू कहता है हाँ ठीक है। तो जो लेंसी चैंग थे वो कहते हैं कि तुझे प्यार नहीं हुआ क्या वानीबू विंग से। तो वानीबू कहता है हुआ तो है, काफ़ी क्यूट नाम है, हो गया है मुझे प्यार, बट फिर भी अब आपका चैंग और मेरा विंग। तो लेंसी चैंग थे वो कहते हैं यस ब्रदर। फिर दोनों ने आटा साटा कर लिया था, एक भाई को वो रख रहे थे एक भाई को वो रख रहे थे, ऐसा था। विंग था जो घर को देख रहा था बहुत अच्छे से। वाम जी था वो स्माइल कर रहा था और चैंग भी देख रहा था। फिर तभी मेड आती है 2-3 और जो वाम जी और लेंसी चैंग को वो करती है। लेंसी चैंग वाम जी कहते हैं ठीक है अब जल्दी आप डिनर बन चुका है दाइमा। तो वो जो आंटी थी वो कहती है हाँ बन चुका है आइए बैठ जाइए। और फिर किंग करके किंग बोलती है वो आंटी। और फिर जो हमारा विंग को वाम जी कहता है कि बैठ जाओ और लेंसी चैंग को कहते हैं और चैंग था वो वाम जी के बाजू में बैठा था। फिर लेंसी चैंग कहते हैं कि तुम यहाँ आके नहीं बैठ सकते। तो चैंग कहता है क्यों नहीं यहाँ नहीं बैठ सकता, मैं टिकटी के मतलब सॉरी मैं बब्बू के पास बैठूँ। तो जो लेंसी चैंग थे वो गुस्सा हो गए थे, कहते कि तुम बोबो नहीं बुलाओगे, तुम वाम जी बुलाओगे, वाम जी बोलो उसको। और हाँ उससे थोड़ा दूर रहा करो, इधर आओ चुपचाप इधर आओ। गुस्से में कहा था ना तो लेंसी तो गुस्से में कहा था ना तो हमारा चैंग को बुरा लगा था, फिर भी आके बैठ गया। और फिर जो लेंसी चैंग कहते हैं कि देखो मैं ना तुम्हारा प्यार सा वीवी हूँ ना, तो वीवी की बात सुनो। तो चैंग कहता है ठीक है वीवी। तो
लेंस चैन कहते हैं चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ अपने हाथों से। चैन कहता है सच्ची बीवी, आई लव यू। और लेंस चैन को शर्म आ गई थोड़ी, पर फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। और चैन ने हमारी लेंस चैन को हक कर देता है, लेंस चैन भी हक बैक करते हैं। और जहाँ हमारे भांजी और विंग जो भांजी को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, तो भांजी कहता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता है आप बहुत अच्छी हो। तो भांजी कहता है ओह थैंक यू सो मच। तो हमारा विंग कहता है कि आपकी शादी हो गई है? तो भांजी कहते हैं ये क्या सवाल है, पूछ रहा हूँ मैं। तो जो हमारा भांजी कहता है नहीं। तो विंग कहता है ओह तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो बहुत अच्छी बात है। तो भांजी कहता है क्या मतलब? तो विंग कहता है कि मुझे ना आप बहुत पसंद हो। भांजी हंसने लगता है और कहता है ओह उन्हें पसंद आ गया, चलो मेरी प्यारी सी विभूषण को। विभूषण स्माइल करके कहता है हाँ। तो विंग जो था वो स्माइल कर रहा था। भांजी कहता है क्या बात है, क्या स्माइल है, कितना प्यारा बच्चा है, इतना प्यारे बच्चे को कोई बैठ सकता है भला? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने ये काम किया है, जिंदा मार दूंगा मैं उन्हें। उन दोनों बाड़ी बीवी को तो मैं मतलब हस्बैंड वाइफ को तो मार ही दूंगा मैं, सॉरी दोनों को मारना तो पड़ेगा ही। पर अभी मैं सिर्फ विंग के साथ अच्छे से व्यवहार करूँगा, स्माइल मतलब अच्छे से रहूँगा। और स्माइल करता है हमारा भांजी, विंग स्माइल करता है और कहता है कि आप ना बहुत हैंडसम हो। तो भांजी हंसता है और कहता है थैंक यू सो मच विभूषण। तो विंग हंसने लगता है और भांजी जो था वो अपने हाथों से विंग को खाना खिलाने लगता है। विंग स्माइल करके खा भी रहा था। फिर दोनों ऐसे डिनर का टाइम भी चला जाता है, मतलब डिनर खा लिया था अपने दोनों। फिर इसके बाद रूम में आ गए थे। तो विंग को भांजी कहता है कि तुम्हारा रूम ये है और मेरा रूम ये है, जब भी तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोले जाना। तो विंग जो हाँ में सिर तो हिला देता है, पर रूम में जाके बाद उसे घबराहट होने लगती है, डरने लगने लगता है। तो वो बाहर आ जाता है और उसको पता था कि भांजी का रूम विंग के रूम के पास ही रूम है। और जहाँ हमारे जो मना कर देता है और कहता है कि जो वो सो रहा था और लेंस चैन ने कहा था कि तुम मेरे रूम में आने के सोना चाहोगे। तो जो चैन था वो देख रहा था हमारे लेंस चैन की तरफ और मना कर देता है। लेंस चैन कहते ठीक है, अब वो रूम में चले जाते हैं। फिर चैन भी बाहर आ जाता है और विंग और चैन एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। फिर दोनों भाई को की आवाज़ सुने आती है, फिर से बाहर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ है। तो चैन कहता है कि मुझे डर लग रही थी अपने रूम में। तो लेंस चैन कहते हैं मैंने कहा था ना कि मेरे साथ रूम में सो जाओ, फिर तुमने मना कर दिया था। विंग भी कहता है कि मुझे भी डर लग रहा था। तो हनी बोलता है अच्छा चलो मेरे रूम में चलो तुम दोनों कहा था। तो चैन कहता है सच्ची बोबो हम चलते हैं। फिर लेंस चैन गुस्से से चैन का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने पास खींच के कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें उसे बोबो मत बोलो, वामजी बोलो वामजी। और वामजी तुम अपने विंग को अपने रूम में ले जाओ, बट मेरे चैन को क्यों ले जा रहे हो? हाँ अपने रूम में ले जाओ विंग को, जाओ। अब तुम मेरे चैन के करीब भी है ना तो मैं तुम्हारा ना मुंह तोड़ दूँगा। तो पामजी था वो कहता है आई एम सॉरी ब्रदर, मुझे नहीं पता था ना, आई एम सॉरी। तो लेंस चैन कहता है मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि मेरे जिन से दूर रहा करो थोड़ा। तो जो वामजी था वो कहता है आई एम सॉरी ना। तो लेंस चैन कहते हैं इट्स ओके चलो छोड़ो, जाओ सो जाओ। विंग को वामजी ले जाता है अपने रूम में और लेंस चैन जो हमारे चैन को ले जाते हैं और लेंस चैन को लेके आके रूम में सुला देते हैं। चैन को आके हक कर लेते हैं, चैन भी लेंस चैन को हक कर लेते हैं। और फिर रात का हमारे यहाँ विंग
और मामजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग को लेके आके विंग मामजी कहता है लेट जाओ, विंग लेट जाता है, मामजी आके सो जाता है विंग के बाजू में। विंग मामजी को हक कर लेता है, मामजी भी विंग को हक बैक करता है। रात के समय मामजी को ऐसा नीट सा फील होता है, ऐसा घबराहट फील होने लगता है, और फिर उसकी आंखें खुल जाती है और देखता है कि उसका शर्ट के बटन खुले हैं और उसकी निबल को विंग सब कर रहा है। तो आमजी को लगता है कि बेबी को मतलब विंग को दूध की ज़रूरत है, तो वो जो विंग को अपने से थोड़ा दूर करके शर्ट के बटन लगा के नीचे आ जाता है। नीचे आके दूध की बोतल लेता है और ऊपर आ जाता है और विंग को दे देता है। विंग उसे चूसने लगता है, पीने लगता है। वामजी विंग को हक कर लेता है और सो जाता है। और यहाँ हमारे चैंग और लेंसी चैंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ लेंसी चैंग को अजीब तरीके से चैंग हक टच कर रहा था, बहुत अजीब तरीके से चैंग जो यूँ कर रहा था। तो लेंसी चैंग को भी बहुत ज़्यादा ही हॉट फील होने लगता है, क्योंकि ऐसे टच कर रहा था चैंग कि जैसे कि मानो वो अभी के अभी लेंसी चैंग को खा जाएगा। लेंसी चैंग को हॉट फील होने लग रहा था और लेंसी चैंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो अभी उनका मन कर रहा था कि वो चैंग को बहुत ज़्यादा ही फाइट करे, उसके साथ बहुत रहो, और ऐसा मन हो रहा था, पर वो कुछ भी नहीं करते। वो सिर्फ चैंग को बहुत टाइट हक कर लेते। चैंग चुपचाप सो जाता है। लेंसी चैंग जो चैंग को बहुत टाइट हक करके उसे रखते हैं ताकि उन्हें हॉट फील ना हो। और जो सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वामजी जो उठ चुका था फ्रेश हो जाता है और देखता है विंग सोया है इसके बाजू में। वामजी स्माइल करता है, विंग के चिक पर किस करके चला जाता है, नीचे आता है, डिनर बनाने लगता है। वामजी और वामजी का ब्रदर मतलब लेंसी चैंग खुद के हाथों से ही डिनर खाते थे। मतलब रात का डिनर जो मेड को बनाने को कहते थे जब उनको लेट हो जाता था आने में, और जब वो जल्दी आ जाते थे तो खुद बना लेते थे। और सुबह का डिनर वो खुद बनाते थे, नाश्ता और डिनर दोनों। सो जो लेंसी चैंग थे वो भी नीचे आते हैं फ्रेश होके, वो भी लेंसी चैंग जो चैंग के चिक पर किस करके वहाँ से नीचे आ गए थे। नीचे आके दिखते हैं कि वामजी जो डिनर बना रहा है। तो लेंसी चैंग कहते हैं कि वामजी तेरे कुछ हुआ है क्या? तो वामजी कहता है क्या मतलब मर रहे थे? तो लेंसी चैंग कहते हैं तुझे पता है रात को चैंग ने क्या किया? तो वामजी कहता है क्या मतलब, क्या किया उसने? तो बताते हैं लेंसी चैंग सब कुछ वामजी को। वामजी जो था वो कहता है ओह माय गॉड, मेरे साथ को भी रात को ऐसा ही हुआ। आपको पता है क्या कर रहा था विंग की बद्दी बात वामजी बताता है। शायद से इनको ऐसे ही कुछ तकलीफ़ होगी, मुझे लगा कि उसकी मम्मी कर रहा होगा बच्चा है ना वो अभी, जैसे मॉम को मिस करते ये बच्चे। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, फिर वो जैसे टच कर रहा था वैसे ही बच्चे मॉम को टच करते हैं, वैसे ही टच कर रहा था मुझे भी चैंग, बट गलती से उसका हाथ मेरे परवट चीज़ पे आ गया तो पानी को हंसी आ गई। तो लेंसी चैंग कहते तुझे पता है रात को मैं अपना कंट्रोल खो देता तो अच्छा है कि मैंने उसे टाइट हक करा रहा था, वरना पता नहीं मैं उसके साथ क्या करता। और बच्चा था वो तो भी 12 साल का है, उसके साथ कुछ हो जाता तो हाँ, ऐसा मैं सोच रहा था, ये गलत है। और देख यार मैं तो बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, उसके मेरे साथ सोया और फिर से इसकी हरकत की तो मैं तो बाप रे मैं तो मर ही जाऊँगा। तो फानी वो हंसने लगता है, कहता है अरे कक्का भी ना। तो लेंसी चैंग कहते हैं ओ माय गॉड रैली वो तो मेरा हेल जैसा सपना था। तो वानी वो हंसने लगता है फिर से, और फिर कहता है कि चलो गग्गू हम बैठ जाइए खाने, और वो दोनों भी नहीं आए अभी तक, चलिए। और लेंसी चैंग कहते हैं मैं चैंग को उठा के लाता हूँ। तो भी माम जी कहता है कि मैं भी विंग को उठा के लाता हूँ। फिर दोनों रूम में जाते हैं अपने अपने और देखते हैं कि दोनों जो बहुत क्यूटली सोए है, एक तो खरगोश की तरह और दूसरा तो बिल्ली की तरह, दोनों इतने प्यारे लग रहे थे। तो जो लेंसी चैंग थे वो स्माइल करते हैं और चैंग को उठाते हैं। चैंग उठ के कहता है क्या हो गया? तो बीवी क्या हो गया? चैंग उठ के ही बोलता है
तो लेंसी जान कहते हैं कि मेरे प्यारे बेबी चलो तुम फ्रेश हो जाओ, चलो हम डिनर करने चलते हैं। तो जो हमारा चैंग था वो कहता है ओके बेबी, वीवी कहता है, बीवी नहीं हो, समझ में आया आपको आर्मी, वीवी। वो वहाँ से चल जाता है फ्रेश होने, और फिर जो चैंग था वो फ्रेश होता है, और फ्रेश होके जो बाहर आ जाता है। जो हमारी लेंसी चैन ने रातों रात कपड़े मंगा लिए थे हमारे चैंग के, विंग के, दोनों के माप के, और कपड़े बहुत सारे थे। हर एक चीज़ जो उनकी ज़रूरत की थी वो सारी चीज़ें मंगा ली थी वाम जी और लेंसी चैन ने मिल के। और जहाँ हमारी विंग का सीन लिया गया, विंग ने जो उठ चुका था, विंग जो फ्रेश होने चला गया था, जब वामजी रूम में आता है वो देखता है कि विंग नहीं है, विंग को आजू बाजू रोने लगता है, तो उसे सावर की आवाज़ आती है। और वामजी था वो शॉक था कि हाँ ऐसे कैसे एक लड़का, छोटा बच्चा होके वो सावर में, समझ नहीं आया। वामजी ने सोचा था वो खुद विंग को नहलाएगा, बट वो देखता है तो वो कहता है माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा फास्ट ही लड़का, तो चलिए बहुत प्यारा भी है, ये करके वामजी स्माइल करता है। और हमारा विंग था जो फ्रेश हो रहा था, विंग एक टुवाल पहन के बाहर आता है। वामजी शॉक था, विंग अपने बाल बनाने लगता है, बिल्कुल एडिट लड़का होता है ना, जैसे कि 18 साल का, जैसे कि बहुत बड़ा लड़का, जैसे उसी जैसे वो चल रहा था, और हरकतें भी ऐसी थी। वामजी का मुझे तो शौक था कि ऐसी हरकतें, ओ माय गॉड कैसा लड़का ही। और वामजी जो चुप था, खड़ा था चुपचाप एकदम स्टील होके, और विंग था जो अपनी अलमारी से कपड़े लेते हैं, कपड़े पहन लेता है वॉशरूम में जाके फिर से, और बाहर आता है और बाल बनाने लगता है, फिर चोटी करता है, मतलब बाल में कंघाई फिराता है, और उसके बाद देखने लगता है वामजी की तरफ, और उसकी नज़र वामजी पे पड़ती है, तो वामजी को देख रहा था। वामजी बहुत स्ट्रिक्ट खड़ा था। विंग वामजी के पास आके कहता है कि क्या हुआ बोबो, तो वामजी कहता है कुछ नहीं, चलो नीचे डिनर करने। तो विंग कहता है चलो। फिर नीचे आते हैं चारों, और फिर डिनर करने बैठ जाते हैं, एक साथ डिनर करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं डिनर करते वक्त। और फिर वामजी और लेंसी चैन सोचते हैं क्यों ना इन दोनों को घुमाने ले जाए, इसके लिए वो चारों घुमाने के लिए उन दोनों ने सोचा था रात के जाएंगे, और फिर रात को लेट आते हैं, और वो कहते हैं कि रात को डिनर भी कर लेंगे बाहर जाके, वो मेट को बता देते हैं पहले से। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, दोनों को बाय बाय करके। और वहाँ एक बॉडीगार्ड था जो दोनों का दोस्त था, मतलब हमारा शुकाई वो दोनों का ख्याल रख रहा था। दोनों शुकाई के साथ खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। शुकाई को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चे, शुकाई ने शादी नहीं की थी और शुकाई को बच्चे बहुत पसंद है। शुकाई रम रहा था इन दोनों के साथ, वो दोनों भी उनके साथ रम रहे थे। और जो रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वामजी और लेंसी चैन आते हैं और देखते हैं कि अभी शुकाई, विंग और लेंसी चैन लेटे हैं, मतलब शुकाई, विंग और चैन लेटे हैं, वो भी सुबह पर। वो दोनों देखने लगते हैं तो विंग जो उठता है, चैन जो उठता है, और जो हमारा शुकाई जो उठता है, और फिर दोनों जो ब्रदर थे हमारे लेंसी चैन और वानी, वो आते हैं उनके पास और कहते हैं क्या हुआ, आज क्या मस्ती की तुम लोगों ने। तो दोनों कहते हैं कि हमने ना शुकाई अंकल को बहुत परेशान किया। तो शुकाई जो था वो हाँ में सिर हिलाता है, तो दोनों जो हंसते हैं और कहते हैं कि हम घूमने जाएंगे और ना वहाँ बाहर डिनर करेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। विंग था जो बहुत खुश होके वामजी को टाइट हग करके एक लिप्स पर किस कर लेता है। वामजी सॉफ्ट हो चुका था पूरी तरीके से, शुकाई भी सॉफ्ट हो चुका था, जो हमारे लेंसी चैन भी सॉफ्ट हो चुके थे, ये कुछ बोलते नहीं हैं। तो विंग था वो जो स्माइल करके देख रहा था, चैन कुछ नहीं बोलता, चैन भी स्माइल करके देख रहा था। फिर चैन जो
वानी वो करीब आने ही वाला था तो लेंस चैन कहता है कि चैन इधर आओ। चैन को अपनी तरफ खींच के वो खुद चैन को किस कर लेते हैं। चैन काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था इस चीज़ से पर कुछ बोलता नहीं। और लेंस चैन थे वो स्माइल करते हैं कि हाय जो भी हो किस तो मिल गई उन्हें। और जो विंग था वो वानी वो की तरफ दिख रहा था और कहता है तो वो क्या हुआ। वानी वो कहता है कुछ नहीं मेरे प्यारे से भी कुछ नहीं वानी जी। चलो जब भी हो फिर स्माइल करते हैं सब जो हंसने लगते हैं बातें करने लगते हैं। फिर इस बार जो लेंस चैन थे वो कहते हैं कि जाओ चैन और वे अपने अपने रूम में जाके मतलब हमारे दोनों के रूम में जाके जल्दी से अपने कपड़े पहन लो मस्त नवे और तैयार हो जाओ। दोनों हाँ में चले जाते हैं। फिर जो लेंस दोनों आते हैं नीचे तो दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। विंग को देख के वानी का दिल धक 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 हो रहा था और हमारे चैन को देख के हमारे लेंस धक 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 हो रहा था। और इन दोनों को हमारा शुकाई देख रहा था और एक स्माइल करता है। और फिर जो विंग और चैन जो वाम जी की तरफ विंग आ रहा था और चैन लेंस चैन की तरफ और लेंस चैन को चैन कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ बीवी। तो जो चैन को देख के लेंस चैन स्माइल करके कहता है कि मेरा प्यारा सा बेबी बहुत ज़्यादा ही क्यूट और हैंडसम लग रहा है। ये सुन के जो चैन शर्मा जाता है और विंग जो वानी की तरफ आता है और कहता है बोबो मैं कैसा लग रहा हूँ। वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा तो स्माइल बैग नहीं। तो वामसी कहता है तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो विंग स्माइल करता है तो वानी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था कि फिर बच्चों को जब ऐसा बोलते हैं कि वो हैंडसम लगते हैं तो वो शर्मा जाते हैं जिससे हमारे चैन शर्मा गया। फिर ये क्यों शर्माया नहीं ये सोच रहा था वानी और वानी कुछ बोलता नहीं है कुछ और वानी वो जो था वो कहता है कि विंग अब चले। तो विंग जो हाँ में दे लाता है और लेंस चैन को लेके भी चले जाते हैं चारों चार जो बाहर आते हैं और फिर जो कार में बैठ जाते हैं। सॉरी इस वॉइस को इग्नोर करना आप। तो विंग सब कार में बैठते हैं चारों और फिर एक होटल के सामने आते हैं। बिनूना होटल नाम है उस होटल का। उसके अंदर आते हैं और सब जो होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल के अंदर डिनर सब कुछ पहले ही उन्होंने वो होटल हमारी आयु की थी। आयु शुकाई की बेस्ट फ्रेंड थी और शुकाई को जो हमारे वानी को और लेंस चैन ने कह दिया था कि हमें एक होटल में जाना है। और जो हमारे शुकाई ने कहा कि ठीक है सर मेरी एक दोस्त है उसकी एक होटल वो बहुत अच्छा खाना बनाती है आप उधर जाइए। और ये दोनों बच्चों को बहुत पसंद आएगा वहाँ का खाना। तो दोनों हाँ करते हैं स्माइल करते हैं। खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वाम जी और लेंस चैन स्माइल करते हैं और कहते हैं ओ अच्छा ठीक है। और फिर जो होटल के अंदर आते हैं तभी आयु कहती है कि आइए सर आइए बैठिए आपका टेबल बुक है। तो वाम जी जो स्माइल करता है लेंस चैन भी स्माइल करते हैं। जो आयु कहती है कि आप वारे हो तो वाम जी कहता है क्यों कैसा हुआ। तो जो आयु कहती है नहीं आप इतने हैंडसम जो हो। तो वाम जी स्माइल करता है। विंग को जलसी हो रही थी। विंग कहता है कुतिया कहेंगी कमी नहीं कहेंगी गालियाँ दे रहा था मन में। आप ये मत सोचना कि बच्चों को खबर नहीं होती गालियाँ बहुत खबर होती है। अभी के बच्चे तो साले अभी क्या ही बोलूँ उनके बारे में गालियाँ देने का तो मेरा भी मन करता है बच्चों को क्योंकि सच्ची अभी के बच्चे साले बहुत ख़राब है। छड़ी हमारी किड़ियात में तो ऐसा ही है मतलब
इंडिया में अभी ऐसे ही है, गालियाँ देते हैं खुली खुली बच्चे बड़े बड़े लोगों को, ऐसा ही चलता है अभी। मेरी खुद की भांजी जो जो अपने भाई को गाली देती है ना, और इस वजह से अभी के बच्चे जो गालियों में सबसे फास्ट होते हैं, तो विंग को भी पता है गालियाँ क्या होती है। समझ में आया आपको? ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो विंग गालियाँ दे रहा था मन में बहुत खुली खुली हमारी आयु को, और आयु जो पूछ रही थी डेटिंग का वेटिंग का, तो भांजी सीधा मुँह पे मना कर देता है, आई एम सॉरी बट मैं किसी को पसंद नहीं करता और नहीं आपको करता हूँ, और आई एम सॉरी आपको बुरा लगा तो यूँ करके माफ़ी मांगता है। आयु जो हमसे लगती है, और जब लेंसी चैन को पूछने वाली थी कि आप कुंवारे हो, तो लेंसी चैन जो थे वो मना कर देते मुँह पर, और कहते आप ये पूछते पहले ही मैं बता देता हूँ कि मैं कुंवारा नहीं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो लेंसी चैन की बात सुन के चैन देखने लगता है लेंसी चैन की तरफ, उसे बॉयफ्रेंड का खबर नहीं है। समझ में आया आपको? उसको बॉयफ्रेंड का ऐसा लगता है लेंस चैन को कि हमारे चैन और विंग को पता नहीं कि बॉयफ्रेंड क्या होता है, पर अभी के बच्चों को बॉयफ्रेंड क्या सब कुछ पता है, खुल्लम खुल्ला बद्धा पता होता है। तो वैसे ही हमारे चैन और विंग को भी बद्धा पता है बॉयफ्रेंड क्या होता है क्या नहीं, बेचना क्या कहते हैं क्या नहीं, और जब कोठे वाली क्या होती है क्या नहीं, सब कुछ पता है हमारे विंग और चैन को। चैन काफ़ी शॉक्ड हो चुका था, उसके रिएक्शन से लग रहा था उसे खबर है। तो आयु जो दिख रही थी वो कहती है बच्चा, तो लंच चैन कहता है क्यों तुम्हें लग रहा है बच्चा, मुझे तो बड़ा ही लगता है, सो मेरे लिए लगे तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओके, तो मेरा बॉयफ्रेंड की तरफ उससे बच्चा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यूँ करके लंच चैन कहते हैं और स्माइल करते हैं। आयु मुझे कहती है ठीक है, आपका ऑर्डर। तो माम जी जो था वो विंग का फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क केक सब कुछ मंगाता है, और लेंस चैन जो चैन के लिए मंगाते हैं, क्योंकि दोनों ने चैन और विंग से पूछा था कि तुम्हारी पसंद क्या है, दोनों ने बताया था, तो इस वजह से उन दोनों को पता था कि क्या पसंद है इनको क्या नहीं। और विंग और चैन बहुत खुश थे, स्माइल कर रहे थे। माम जी और लेंस चैन स्माइल करते हैं। लेंस चैन जो कहते हैं कि मैं अभी आया, वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम से आते हैं और फिर से बैठ जाते हैं। तब तक के लिए डिनर भी आ चुका था। विंग था जो डिनर कर रहा था, उसे डिनर बहुत पसंद आया था। तो लेंस चैन कहते हैं कि आराम से खाओ विंग, तुम्हें और चाहिए तो और मंगा दूंगा। तो आंजी जो था वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि बेबी शांति। तो विंग जो शांति से खाने लगता है। दोनों की बात सुन के लेंस चैन थे वो कहते हैं कि बच्चे हैं, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, चलो छोड़ो। वैसे एक बात पूछूं? तो विंग जो था वो कहते हैं क्या वीवी यूँ करके बोलता है। तो लेंस चैन सुनवा चाहते थोड़ा, क्योंकि विंग ने बोला था क्या वीवी यूँ करके बहुत प्यार से। वानी को जलूस होने लगते हैं। वानी को कहता है तुम ना वीवी मत बुलाना इन्हें, लेंस चैन बुला सकते हो या फिर कुछ भी बुलाओ, पर प्यार से मत बुलाना इन्हें। गगो बोलो गगो, मुझे तुम बोबो बोलोगे तो चलेगा, पर इन्हें गगो बोलो। तो जो विंग कहता है पर क्यों? तो स्वामी जी जल्दी से होके कहता है कि मैंने जितना बोला उतना करो। तो विंग जो हाँ में से रहता है। फिर लेंस चैन कहता है अब पता चला जलेसी क्या होती है, जैसे कि तू बोलता था ना तो मुझे कितना जलेसी होती थी। तो स्वामी जी कहता है हाँ ब्रदर पता चल गया मुझे, अब बस कीजिए, क्या मुझे जला रहे हो आप? तो लेंस चैन कहते तो फिर अब तो अंदर से मत करना, हाँ विंग तो मुझे गग्गू बोलना, और तुम चैन चैन कहता है जी वीवी बोलो वीवी। तो लेंस चैन कहते हैं कि तुम ना पमजी गग्गू बोलोगे। चैन कहता है क्या? हाँ गग्गू बोलना ओके। तो जो हमारा चैन था वो हामी से ले लेता है और विंग भी हामी से ले लाता है, और फिर एक बट जो वामजी था वो चाहता था कि विंग उसे
एक बार वो कोशिश करना चाहता था कि विंग उसे गग बुलाए, देखना चाहता था कि विंग उसे गग बुलाता कि नहीं। और लैंसी चैन बोलता है कि तुम मुझे गग बोलो। तो चैंग जो था वो सीधा मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं गग नहीं बोलूँगा आपको। तो लैंसी चैन ने गग बोलो तुम मुझे, गग बोलो। क्यों नहीं बोलोगे, मैं तुमसे बताऊँ। तो चैंग था वो मना कर देता है, मैं आपको गग नहीं बोलूँगा, आप मैं गग नहीं हूँ। तो क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? बहुत अच्छे हो आप, पर आप मैं गग नहीं हूँ। लैंसी चैन को बहुत अच्छा लगता है कि चलो जो भी हो, गग तो नहीं बोला ना चैंग ने। और विंग से भी वामजी कहता है कि तुम मुझे गग बुलाओ। तो विंग तो सीधा मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे गग नहीं हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये सुन के वामजी तो काफ़ी सख्त हो चुका था और लैंसी चैन की तरफ गुस्से से देख रहा था। लैंसी चैन की तरफ देख रहा था वामजी गुस्से में। लैंसी चैन कहते हैं और लैंसी चैन और चैंग देखने लगते हैं विंग की तरफ। और लैंसी चैन भी सख्त हो चुके थे। तो विंग वामजी कहते हैं आपका असर पड़ा इस पर, आपने बॉयफ्रेंड बोला ना, तो बोला नहीं, इसने मुझे बोला। तो जो लैंसी चैन थे कहते हैं ये देखो, मैं बोलता हूँ तो ये बॉयफ्रेंड बोलता है, चैंग तो मुझे भाव नहीं देता, तुम्हें तो मिल रहा है पहले भाव, तुम ले लो, वरना पता नहीं और कोई ले लेगा। तो जीजू गुस्से में देख रहा था लैंसी चैन की तरफ और फिर कहता है क्या फ़र्क नहीं पड़ता। तो लैंसी चैन कहता है ठीक, विंग हंसी किसी ओ। तो लैंसी चैन की तरफ वामजी बहुत गुस्से से देख के कहता है नहीं हो सकता ऐसा। तो लैंसी चैन कहते हैं क्यों। तो वामजी कहता है कि विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वामजी जो यूँ बोल के विंग की तरफ देखने लगता है। विंग था जो शॉक था और वो कोई रिएक्शन नहीं देता। चैंग भी शॉक था, पर रिएक्शन नहीं देते। दोनों को पता है क्या होता है ये सब चीज़ें। तो लैंसी जानते हैं, वो कहते हैं चलो जो भी हो, बड़े होके इन दोनों को पता तो चलेगा कि हमने क्या बोला था बचपन में, क्या नहीं। तो वामजी कहता है सही कहा गगो, आपने जो भी बोला ना सही कहा। और फिर स्माइल करता है वामजी। लैंसी चैन भी स्माइल करके देखने लगते हैं। फिर जो चैंग था वो जो कहता है कि आपको पता है कि विंग को ना लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, ये सीक्रेट विंग का है। ये सुन के वामजी और लैंसी चैन जो देखने लगते हैं विंग की तरफ। वामजी गुस्से से देख रहा था, लैंसी चैन सॉकेटली देख रहे थे। विंग था वो कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चैंग जो मतलब विंग था वो कहता है मैं तो मजाक करता था उन लड़कियों के साथ। और विंग जो ही बोलता है, चैंग और कुछ बोलने वाला था, विंग उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। चैंग कुछ नहीं बोलता। लैंसी चैन कहते हैं कि वामजी शायद से गलती हो गई होगी तो इस चैंग से, छोड़ इस बात को। तो वामजी था वो कहता है ठीक है देखो, आप कह रहे हो तो छोड़ रहा हूँ। और फिर स्माइल करता है और फिर घर आते हैं, मतलब घर नहीं आते, मतलब वो होटल से बाहर निकल के जो एक आइसक्रीम की दुकान पे आते हैं और फिर जो चोकोबार मांगते हैं। और विंग की फेवरेट आइसक्रीम थी कुल्फ़ी लेता है विंग। और वामजी जो स्माइल करता है और जो हमारे चैन वो चोकोबार लेता है। हमारे लैंसी चैन भी चोकोबार लेते हैं और विंग कुल्फ़ी लेता है, वामजी कुल्फ़ी लेता है। दोनों एक जैसा ही लेते हैं, दोनों के जैसा, और स्माइल करते हैं। फिर दोनों भी खाने लगते हैं, वो दोनों भी खाने लगते हैं। और विंग जो था बस स्माइल कर रहा था। घर आके बाद मस्ती बहुत सारी की थी हम लोगों ने, खरीदी भी बहुत सारी की थी। तो विंग था स्माइल कर रहा था, वामजी भी स्माइल कर रहा था, लैंसी चैन भी स्माइल कर रहे थे और चैंग भी स्माइल कर रहा था। फिर लैंसी चैन कहते हैं कि एक बात पूछूं, ट्रूथ एंड डेयर खेलोगे? दोनों कहते हैं ट्रूथ एंड डेयर क्या होता है ये? दोनों को पता था पर दोनों चुप रहे थे। तो लैंसी चैन कहते हैं ट्रूथ एंड डेयर बहुत अच्छी गेम होती है, चलो खेलते हैं। विंग था वो हाँ में से जाता है, वामजी भी जो स्माइल करता है। फिर जो लैंसी चैन थे वो समझाते हैं दोनों को, दोनों हाँ में से ले लाते हैं। फिर जो हमारा शिकाई भी खेलने के लिए तैयार हो जाता है।
तो वामजी पूछता है कि तुम्हारा कोई सीक्रेट है सुकाई। सुकाई कहता है कि मेरा सीक्रेट ये है कि मेरे 10 गर्लफ्रेंड आए। ये सुन के बाद वामजी को तो चक्कर जैसे आ रहे थे। तो लेंसी चैन ने, क्या तेरी 10 गर्लफ्रेंड है? तू तो कह रहा था तेरी एक ही गर्लफ्रेंड है। और लेंसी चैन जो यूँ बोलते हैं तो वहाँ जो हमारा सुकाई था वो कहता है कि हाँ मैं झूठ बोलता था, क्योंकि मैं अपना सीक्रेट कैसे बता सकता था आपको, बड़ा आपने पूछ लिया है तो मैं बता दूँ। तो वामजी था वो कहता है वाह क्या सीक्रेट है। फिर से वामजी जीतता है और फिर पूछता है चैंग से कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था बचपन में? तो चैंग कहता है कि नहीं कोई भी नहीं था। तो वामजी कहता है ओह। फिर लेंसी चैन की बारी आती है। लेंसी चैन जीतते हैं। वो चैंग से पूछते हैं कि तुम किसी को लाइक करते थे, प्यार करते थे? चैंग कहता है नहीं। तो लेंसी चैन कहते हैं ठीक है। फिर से टूथ एंड डेयर आया और इस बार शुकाई जीता। शुकाई जो विंग से पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो विंग हाँ में से रिलाता है। चैंग था वो चुप था। लेंसी चैन और वामजी शॉक थे। और फिर शुकाई पूछता है कौन है वो? एक लड़का है या लड़की है? विंग कहता है एक लड़का है और वो सामने बैठे हैं। ये सुन के वामजी थोड़ा सा शर्मा जाता है, क्योंकि सामने विंग के वही बैठा था। और लेंसी चैन हंसने लगते हैं और शुकाई था वो स्माइल करता है और चैंग था वो भी स्माइल करता है। और फिर विंग कहता है कि आके बचपन से और बड़े होके यही मेरी बॉयफ्रेंड रहेंगे। ये सुन के वामजी थोड़ा शर्मा जाता है फिर से और भी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहूँगा ना भला, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहूँगा हमेशा के लिए। वामजी हाँ विंग स्माइल करता है, वामजी भी स्माइल करता है। विंग कहता है कि आप ना बहुत प्यारे हो, आपको पता है? तो वामजी कहता है ओह अब पता चला मुझे कि मैं कितना प्यारा हूँ। तो वामजी की बात सुन के विंग स्माइल करता है और लेंसी चैन हंसने लगता है और चैंग भी और शुकाई भी। फिर वामजी जो कहता है अब चलो खेलते हैं। तो लेंसी चैन थे वो फिर से खेलते हैं। तो आखिर वामजी जीत जाता है। वामजी पूछता है विंग से कि तुम बचपन की बात बताओ कि तुम्हारी डैडा तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ क्या हुआ था। विंग जो बचपन की बातें बताने लगता है कि वो जब छोटा था तो उसके ब्रदर जियांग चेन हुआ था उससे पहले, और दोनों सबके ब्रदर है। और विंग के मॉम डैड विंग के ब्रदर जो हंसते हैं और मतलब विंग के एक ब्रदर भी थे जो बहुत डेविल जैसे थे। वो जियांग चेन को पसंद करते थे। ये सुन के लेंसी चैन को गुस्सा आ गया था और विंग को भी। फिर वामजी को भी गुस्सा आ गया कि इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे वाले पे देखेगा, नज़र लगाएगा। और लेंसी चैन भी यही सोच रहे थे। फिर विंग था वो कहता है कि मेरे अंकल का बेटा था वो, जो अंकल ने हमें बेचने की कोशिश की उनका, बट अनफॉर्चुनेटली हम दोनों से एक गलती हो गई और वो उसकी डेथ हो गई। और इस वजह से हमारे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। अंकल आंटी ने मार दिया था हमें, हमने उनके बेटे को मार दिया था। तो हम बहुत रोए। अंकल आंटी ने हमें ज़बरदस्ती उनके घर लेके आके बहुत मारा और हमसे काम कराया, बहुत सारा काम कराया। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसे कैसे कर सकते कोई भला हमारे साथ। हम यही सोच रहे थे। हाँ जी जो था बस सोच रहा था कि ऐसे में बेचारों इनके साथ कितना गलत हो रहा है। वामजी यूँ बोलता है और विंग था जो रो रहा था और लेंस चैन भी देख रहे थे। चैंग भी रो रहा था। फिर उन दोनों ब्रदर को हक्का लेते हैं। वामजी विंग को हक्का लेता है और लेंसी चैंग को। और सुकाई देख रहा था, उसको भी बहुत बुरा लगा था। जो विंग जो था वो रो रहा था
वहाम जी जो था वो विंग को हक कर लेता और विंग कहता है कि तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। विंग जो हाँ में से दिलाता है। चैंग को भी लैन से चैंग ही बोलते हैं और चैंग भी हाँ में से दिलाता है और दोनों ब्रदर जो अपने अपने रूम में ले जाते हैं दोनों को। और जो शुकाई को जो कह दिया था दोनों ने कि ख्याल रखना, शुकाई भी वहाँ से चला गया था। और फिर वाम जी अपने रूम में लेके आता है विंग को बेड पे सुला के विंग को कहता है कि रोना बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमेशा। देखो अब तुमसे कोई लाड नहीं करता था ना, सिवाय तुम्हारे जैंग चिन गगो के और तुम्हारे मोम डैड नहीं है ना तुम्हारे, जैंग चिन गगो प्यार करते हैं ना, अब मैं करूँगा। समझ में आया? विंग हाँ में चला जाता है। फिर लैन से चैन भी यही बोलता है, चैंग भी स्माइल करता है और विंग जो वाम जी को हक कर लेता है, वाम जी भी स्माइल करता है और वो नामजी विंग को टाइट हक कर लेता है और विंग भी स्माइल करता है। और जहाँ हमारे चैंग भी वाम जी को टाइट मतलब चैंग भी लैंस चैन को टाइट हक कर लेता है और लैंस चैन भी चैंग को हक बैक करते हैं। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब फिर से वाम जी को विंग जो उसकी शर्ट को खोल के निबल्स को सब कर रहा था और विंग था जो यूँ कर रहा था, तो वाम जी को भी बहुत ही ज़्यादा ही फिर से अजीब फील होने लगता है। वो रात को जब उठता है देखता है कि विंग उसके निबल्स को सब कर रहा है। वाम जी जो था वो फिर से सब उठा, फिर से वो दूध की बोतल लाता है और विंग को दे देता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वाम जी और विंग एक साथ ऐसे ही रह रहे थे। वाम जी को रोज़ रात को भी वाम जी के निबल्स को सख्त करता था, उसमें दूध नहीं आता था, कभी नहीं सख्त करता रहता था। विंग यूँ करता है, वाम जी जो विंग के लिए फिर से दूध लेके आता है और फिर चैंग भी यूँ रोज़ रात को अजीब अजीब तरीके से टच करता था। चैंग को भी बहुत अजीब अजीब लगता था। लैंसी चैंग जो थे उनको बहुत ज़्यादा होट फील लगता था और कुछ बोलते नहीं थे। और फिर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और अब 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब बात कुछ अलग थी। अब विंग 12 साल का हो चुका था और चैंग जो 13 साल का हो चुका था। अब दोनों थोड़ा और उनका दिमाग चलने लगा था और विंग जो था वो ऐसे ही था। जो था वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम ना बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो विंग कहता है थैंक यू बोबो। विंग बोलता है, माम जी स्माइल करता है। लैंसी चैन को भी जैंग चैन यही बोलता है। लैंसी चैन भी स्माइल करते हैं और लैंसी चैन जो हमारे किस कर लेते हैं, चैंग भी स्माइल करते हैं। और ऐसा ही था कि 2 महीने में सब कुछ बदल चुका था। और वाम जी भी विंग को किस कर देता था कभी कभी और विंग भी किस बैक कर देता था और विंग भी कभी कभी वाम जी को किस कर लेता था। और ऐसे ही चैंग और विंग लैंसी चैन के था और कभी कभी हक भी कर लेते थे पर बाकी कुछ नहीं करते थे। पर रात को विंग वाम जी के रोज निबल्स करता रहता था। वाम जी जो उसको लाके दूध की बोतल थमा देता था, विंग जो बोतल को पी लेता था। और विंग जो था उसको इस चीज़ से बहुत अच्छा लगता था कि चलो जो भी हो। और विंग था वो ऐसा ही करता था रोज़ रात को। वाम जी था जो रात बहुत हो चुकी थी तो सो जाता है और विंग जो सो चुका था वाम जी आके विंग को टाइट हक कर लेता है। विंग भी हक बैक करता है। वाम जी स्माइल करता है और फिर हंसने लगता है। और फिर जो लैंस चैन भी चैंग को हक कर लेते हैं और लैंस चैन भी हक कर लेते हैं और चैंग भी बैक करता है। और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और स्माइल कर रहे थे। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। वाम जी विंग को किस रात को वाम जी को फील होता है कि कोई उसको किस कर रहा है।
वाम जी जो आंखें खोल लेता है और देखता है विंग उसे किस कर रहा है। वाम जी को लगता है शायद से इसको फिर से कोई सपना आया है, इसके लिए ऐसा कर रहा है। और वहाँ हमारे चैंग भी लंसी जैन को किस करता है और लंसी जैन भी सो उठे। और लंसी जैन जो अब अपना कंट्रोल खो चुके थे, वो चैंग को बेड पे सुला के उसके साथ बहुत रवली कर रहे थे, लव मेकिंग। और वाम जी को जो लंच जैन के रूम में से बहुत मोनी की गंदी गंदी आवाज़ें आ रही थी। वाम जी को काफ़ी ज़्यादा शौक था। विंग वाम जी को किस करने लगता है और धीरे धीरे उसकी शर्ट की बटन खोलने लगता है। वाम जी रोकने की कोशिश करता है विंग को, विंग नहीं रुकता, उसके हाथ बंधे लेते वाम जी के। वाम जी जो कहता है ये कैसा हो सकता है, एक बच्चा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो गलत है। बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, अगर बड़ा होता तो मैं इसको मारता, पर ये तो बच्चा है। और दूसरी बात, ऐसा कैसे कर सकता है विंग। वाम जी जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, विंग वाम जी के निपल्स पे बाइट करने लगता है। विंग वाम जी की माउथ से मौन निकल जाता है और विंग को ये सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है। और वाम जी था वो रोकने की कोशिश कर रहा था विंग को, विंग नहीं रोक रहा था। विंग जो वाम जी को किस करते 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 उसकी पैंट उतार देता है और फिर अपनी भी पैंट शर्ट को उतार देता है, उससे पहले प्रिपेयर करता है। वाम जी को पहले पहले बहुत पेन होता है, फिर विंग वाम जी को कहता है कि बी रेडी बेबी बॉय। यह सुन के वाम जी तो काफ़ी शौक था, पर वाम जी कहता है एक बच्चा मेरे अंदर नाखेगा, इसका छोटा होगा। बट वो जब दिखता है कि इसका तो बहुत बड़ा है, विंग कि ये सब चीज़ देख के वाम जी को बहुत ज़्यादा ही बुरा, बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा था ये सब चीज़ें। और वाम जी जो मना कर रहा था, विंग कुछ नहीं सुनता। वाम जी की दोनों पैर साइड हटा के उन्हें अपने छोटे विंग को अंदर नाक देता है। विंग वाम जी था वो चिल्ला देता है और जो लेंस चैन थे उनको आवाज़ आती है, पर वो कुछ बोलते नहीं है। और वो जो चैंग के साथ वो कर रहे थे, और चैंग भी जो मज़े कर रहा था इन चीज़ों में। और जो हमारे वाम जी का सीन दिखाएगा, वाम जी चिल्ला रहा था और कह रहा था निकालो इसको, पेन हो रहा है मेरे को, निकालो इसको। और वाम जी जो था बहुत पेन में चिल्ला रहा था, विंग वाम जी के साथ बहुत रुक जा रहा था। फिर वाम जी जो बहुत रोने लगता है, विंग वाम जी की आंखों में आंसू नहीं दिख सकता था, इसके लिए स्लो हो जाता है। वाम जी कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप बस करो। विंग नहीं मैं इसीलिए रहता है कि अभी हाल तो स्टार्ट किया था और फिर आप कह रहे हो कि बंद करूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। वाम जी जो था उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी अपने बैक साइड में, और उसे बहुत पेन हो रहा था, उसको लग रहा था कि वो अभी मर जाएगा। फिर विंग वाम जी के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। वाम जी जो और ज़्यादा ही चिल्लाने की कोशिश करता है, विंग वाम जी के मुंह पे हाथ रख देता है और फिर वाम जी के साथ बहुत रवली जाने लगता है। विंग जो पहले से भी ज़्यादा रवला रहा था, वाम जी जो बहुत चिल्लाने की कोशिश करता है, विंग जो वाम जी के बाइट करने लगता है निबल्स को और फिर स्टार्ट कर देता है फिर से। वाम जी जो था उसे बहुत पेन हो रहा था, विंग वाम जी के गर्दन पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। वाम जी और ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करना चाहता था, बट विंग करने नहीं दे रहा था। विंग जो वाम जी को हैवी ब्रीथ लेने भी नहीं दे रहा था। विंग अब वाम जी को किस करने लगा था, वाम जी भी इस किस बैक नहीं कर रहा था, तो विंग वाम जी के लिप्स पर बाइट कर लेता है। वाम जी से वाम जी के माउथ से ब्लड निकल लगता है, मतलब लिप्स से ब्लड निकलने लगता है। विंग उस ब्लड को पीने लगता है और फिर से ज़ोर ज़ोर से किस करने लगता है। वाम जी था उसे दर्द हो रहा था, पर उसे अब मज़ा भी बहुत आने लगता है। वाम जी जो था उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और दर्द भी हो रहा था। वो कहता है भाड़ में जाए दर्द, तिल लगाने जाने दो, मुझे अभी बहुत मज़ा आ रहा है, और करो और करो। ऐसे में विंग जब देखता है कि वाम जी को मज़ा आ रहा है, तो विंग वाम जी की माउथ से हटा देता है हाथ, और विंग वाम जी जो विंग को कहने लगता है और करो और करो। विंग भी और ज़्यादा हर्फ हो जाता है और वाम जी को अब थोड़ा और पेन लगने लगता है। वो कहता है अरे स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ। तो विंग कहता है कि पहले कहते हो कि फास्ट हो जाओ, फिर कहते हो कि स्लो हो जाओ। ऐसा नहीं होगा, अब फास्ट ही करूँगा मैं। ये सुन के वाम जी को डर लगने लगता है विंग से। विंग
जो बहुत रफ जा रहा था, वाम जी के साथ वो बहुत रफ इंटीमेट होने लगता है। और वाम जी भी जो उस चीज़ को सह रहा था, उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट उससे बहुत ज़्यादा मज़ा भी बहुत आने लगता है। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, अब उससे पेन नहीं प्लेजर फील हो रहा था, वो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो कहता है ओ माय गॉड, सॉरी गाइस, आप इस वॉइस को इग्नोर करना। थोड़ा सा मुझे खांसी आ गई थी, इस वजह से। कहाँ थे, जब इंटीमेट होने लगता है, वाम जी जो था उसको बहुत मज़ा आ रहा था। विंग जो वाम जी को किस करने लगता है, फिर से वाम जी भी किस बैक करने लगता है। अब फिर दोनों बहुत इंटीमेट लगते हैं और सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब वाम जी और विंग की और लैंसी चैंग और चैंग की आंखें खुलती है। चैंग जो उठ भी नहीं पा रहा था, लैंसी चैंग जो चैंग को उठाते हैं, चैंग भी उठ जाता है। लैंसी चैंग को गाली देना चाहता था, पर लैंसी चैंग जो थे लैंसी चैंग देख रहे थे हमारी चैंग की तरफ। चैंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर बाहर आते हैं, जो लैंसी चैंग को उठा के लेके आ रहे थे और वाम जी को विंग उठा के लेके आ रहा था। वाम जी को तो पहले भी शौक लग गया था और अभी भी शौक लग रहा है कि विंग वाम जी को उठा भी सकता है। लैंसी चैंग तो काफ़ी शौक थे कि एक बच्चा उठा रहा है, और फिर वाम जी को विंग साइड की चेयर पे बिठा देता है और खुद उसके बाजू में बैठ जाता है। लैंसी चैंग कहते हैं मतलब विंग तुम टॉप थे? विंग हाँ मुझे डरा। लैंसी चैंग जब उनके चक्कर आने का हालत थी और चैंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। चैंग कहता है आप इसे क्या समझते हो, बचपन से ये नॉटी है और सारा फ्लर्टी गैया का है, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, मैं इसके साथ हूँ और ये बॉयफ्रेंड सबके बारे में जानता है। ये सुन के दोनों तो कभी शॉक्ड हो गए थे। फिर दोनों कहते हैं कि बट अब ये सब हो चुका है तो क्यों ना शादी कर लेते हैं। तो लैंसी चैंग जो यूँ बोलते हैं तो वाम जी भी स्माइल करता है और हाँ में से लगाता है। फिर विंग भी स्माइल करके हाँ में से डलाता है कि हाँ ठीक है। चैंग भी, और फिर शादी भी हो जाती है फिर से। वाम जी कहता है प्लीज़ बस तरस खाओ मुझ पर, मर जाऊँगा मैं, सुबह से शाम हो गई है, प्लीज़ अब उठ जाओ, बस करो प्लीज़, मैं मर जाऊँगा, फिर तुम्हें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या, प्लीज़ बस करो अब मेरे साथ, रहम खाओ मुझ पर। विंग वो कहता बेबी बॉय रहम तो खा लिया ना, कितना खाऊं। तो वाम जी कहता है, वाम जी जो था वो कहता है किस पे रहम खाया तुमने, मुझ पे कभी नहीं खाया। तो विंग कहता है इस पे रहम खा रहा हूँ क्योंकि ये मानता ही नहीं है तुम्हारे अंदर जाने के लिए, बहुत तरफ जाता है। यहीं ये स्टोरी एंड होती है। बाय बाय सी यू टाटा, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय। स्टोरी यहाँ एंड होती है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।